संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान राम के प्राकट्य के अनेक कारण हैं, परम विचित्र एक ते एका। उन कारणों के साथ श्री तुलसीदास जी एक शब्द जोड़ते हैं, परम विचित्र। और इसका आशय यह है कि विचित्र वो जो समझ में ना आए, और परम विचित्र जो बिल्कुल समझ में ना आए। और मानो तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि वे प्रसंग ही परम विचित्र हैं, उनको समझने की चेष्टा ही मत करो। तो फिर हम समझें क्या? कि हम तो यह समझें कि भगवान के प्रकट होने की परम आवश्यकता थी, इसलिए वे परम विचित्र हेतु बनाए गए। भगवान को प्रकट होना था, भक्त वत्सलता का भाव प्रकट करना था, इसलिए भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने प्रकट होकर अपनी ऐसी आदर्श लीला प्रस्तुत की कि जिससे प्रेरणा लेकर सभी लोग अपने प्रशस्त पथ पर चल सके। आप विचार करें, हम लोगों के जीवन में कोई आदर्श न हो जिसे देखकर हम चल सकें, तो हम अव्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि ये दूसरों का दिया हुआ जीवन है, ये तो उधार की जिंदगी हुई। किसी को करते देखा, आपने प्रेरणा ले ली, आप करने लगे, तो आपका करना नहीं हुआ, ये तो उन्हीं का करना हुआ। और वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि सामान्य जन भी प्रभावित होता कि नहीं, बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कोई कार स्टार्ट ना हो रही हो और उसे धक्का देकर स्टार्ट कर दिया जाए, तो वह कार का ही तो चलना होगा कि उन लोगों का चलना होगा जिन्होंने धक्का दिया है? अरे भाई, हमारे कार की बैटरी डाउन हो तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो जरा धक्के से हो जाती है। अगर हम अपनी स्वस्फूर्त प्रेरणा से सत्य मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, तो गतान गति को लोकः, हम उन महापुरुषों का अनुकरण करके चल देते हैं, तो इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लगती। लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं, तुम्हारे भीतर से जगे, भीतर से प्रेरणा जगे, भीतर से। अरे भीतर से ही तो जगेगी, लेकिन जब बाहर की सुनेंगे तभी तो भीतर से जगेगी। एक सज्जन ने कहा कि शांति चाहिए, तो तुम्हारे भीतर ही है शांति। और कहा जंगल में जाकर जिनको शांति मिली है, तो वो कहते वो तो जंगल की शांति है, तुम्हारी शांति नहीं। और जंगल में मिलने वाली शांति को बाजार छीन लेगा, बाजार में आकर हम अशांत हो जाएंगे। यह बात मैं मानता हूं कि शांति जंगल की है, पर जंगल की शांति से ही अपने भीतर शांति का अनुभव होता है। तो प्रेरणा चाहिए, प्रेरक चाहिए। पर एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि फूल किसी भी बगिया के हों, फूल कहीं से भी लिए जाएं, पर माला अपनी गूंथनी चाहिए। इसी तरह भगवान राम के चरित्र के इन पुष्पों को लेकर अपने जीवन की माला स्वयं गूंथनी चाहिए, इन चरित्रों को जीवन में उतारना चाहिए। आप सोचो, कोई दिशा बताने वाला खड़ा है, सिपाही, वो संकेत करता अभी तुम रुको, अभी तुम रुको, अब तुम जाओ। उस बताने वाले की बड़ी कृपा है, रास्ता बता रहा है, इधर से जाओ।
और कोई उसी के चरण पकड़ ले। कहा आप जैसा कोई नहीं मिला मार्ग बताने वाला, आप मिले। अब तो इन चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसने मार्ग बताया और मार्ग पर चले नहीं, उसके चरण और पकड़े रहे। आपने मार्ग बताया, आपकी बड़ी कृपा, आप जैसा कोई नहीं, आपकी बड़ी कृपा। तो वो कहेगा कि भैया अब दूसरों को भी मार्ग बताने दो, तुम ही पांव पकड़े रहोगे तो हम मार्ग बताएंगे कैसे। इसीलिए इन महापुरुषों के प्रति, भगवान के अवतार के प्रति हृदय से श्रद्धा रखते हुए इनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। और मुझे लगता है कि जब कोई आधार नहीं बचा मार्ग बताने का, और केवल बताने की बात नहीं, भगवान ने करके दिखाया, तो समाज अव्यवस्थित था। कहां जाए, क्या करे, कैसे रहे, कब सोए कब जागे। एक ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में भगवान के अवतार की परम आवश्यकता थी। इसलिए तब भगवान का अवतार हुआ। और इसी तरह तुलसीदास जी महाराज के समय में भी कोई आदर्श नहीं था हमारे पास, तो भगवान श्री राम के अवतार की तरह ही रामचरितमानस का अवतार तुलसीदास जी ने कराया, जिसका पाठ करके हम अपने जीवन में पाठ कर सकते हैं। पाठ करना माने अभिनय करना, और पाठ करना माने पढ़ना। मानस का पाठ करके ही तो हम जीवन उपयोगी पाठ कर सकते हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने भगवान का अवतार कराया। इसलिए हेतु कोई भी हो, पर मुख्य रूप से राम जी के अवतरण की परम आवश्यकता। उदाहरण, राम जी राजा बने। अब राम जी राजा बनते हैं तो राम राज्य की कथा हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन इस कथा से प्रेरणा क्या मिलती है, राजा कैसा होना चाहिए। भगवान राम एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुध्वज पुरवासी सब आए। गुरुध्वज पुरवासी सब आए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए। गुरुद्विज पुरवासी सब आए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। भगवान राम राजा बनकर सिंहासनासीन हुए, जय जयकार हुई। पर भगवान ने क्या किया, एक दिन राम जी ने बुलाया। कहां, राज्य दरबार में। कुछ खास लोगों को नहीं, वहां श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सब इकट्ठे हुए राम जी के दरबार में। और कितना बढ़िया संकेत है कि राजा के दरबार में सबको उपस्थित होने का अधिकार दिया श्री राम ने। सब उपस्थित हो। राजा को प्रणाम किया। राम जी सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं और फिर एक बात कहते हैं कि देखो, सुनो सकल पुरजन मम बानी। मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना, आज्ञा करें प्रभु। राम जी ने कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। श्री राम जी ने राजा होते ही पहली बात कही, वही मेरा सेवक, वही मेरा परम प्रिय, जो मेरी आज्ञा माने, मेरे अनुशासन में रहे।
सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे, लेकिन मन में लगा कि ऐसा तो किसी राजा ने नहीं लगाया। आते ही अनुशासन, मैं अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा, अनुशासन में रहना होगा। सब बोले रहेंगे साहब, रहना ही पड़ेगा, रहेंगे, बताओ। पर राम जी कितने बढ़िया अनुशासन की बात कहते हैं। राम जी ने कहा कि मेरा एक ही अनुशासन है। क्या? राम जी ने कहा कि जो अनीत कछु भाखों भाई, तो मोह बरजे हो भय बिसराई। अगर मैं अनीत पूर्वक कुछ वाक्य भी कहूं तो आप सब लोग भय छोड़कर मुझे रोक देना, यही मेरा अनुशासन है। ये राम जी हैं जो कहते हैं मैं अनीत पूर्वक बात भी कहूं तो आप सबको मुझे मना करने का अधिकार है, रोकने का अधिकार है। और यह भी कहा कि भय छोड़कर रोक देना। यह मत सोचना कि राजा की बात का विरोध कैसे करें। और जब भगवान ने इस अनुशासन की बात कही तो सुनत सुधा सम वचन राम के, सबन गहे पद कृपा धाम के। राम जी के इन अमृतमय वचनों को सुनकर सभी पुरजन आनंदित हो गए और सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और भगवान ने यह अनुशासन सब पर लागू किया। और सिंहासन पर बैठे भी तो कैसे, बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब भगवान राम लंका से लौटे, विमान में बैठकर लौटे, गुरुदेव को देखकर विमान धरती पर उतरा, भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब लंका विजय जैसा कार्य किया है भगवान ने, जिसको कोई नहीं कर सका। और भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की। रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन भगवान राम का स्वभाव देखो। जब लंका से लौट रहे थे, पुष्पक विमान में बैठे श्री सीता जी संग है, और जैसे ही विमान निकला भगवान ने कहा सीता जी ये देखो, ये वो जगह है जहां श्री हनुमान जी ने और श्री अंगद जी ने राक्षसों को मारा। हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर भारे। ये राक्षसों के अस्थियों का समूह, ये हनुमान जी अंगद जी ने राक्षसों को मारा। श्री सीता जी ने कहा ठीक। थोड़ा और आगे बढ़े, राम जी बोले जानकी जी देखो देखो, ये वो स्थान है। कौन सा? लक्ष्मण यहां हत्यो इंद्र जीता। लक्ष्मण जी ने यहां मेघनाद को मारा। तो श्री सीता जी ने धीरे से कहा कि प्रभु, हनुमान जी अंगद जी ने राक्षस मारे, यह भी स्थान आपने बताया, और लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, वह भी स्थान आपने बताया, लेकिन हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, बोलो आपने हमारे लिए क्या किया? आपने किस राक्षस को मारा? तो भगवान कह सकते थे अरे ये रावण को तो हम नहीं मारा, कुंभकर्ण को। लेकिन सीता जी बार बार पूछती हैं कि आपने क्या किया। सीता जी जानती हैं कि क्या किया, लेकिन भगवान से पूछ रही हैं कि राम जी कहें, और राम जी बड़े संकोच में कि कैसे कहें, और राम जी ने नहीं कहा। सीता जी बार बार पूछती रही, और जब तक राम जी न कहें तब तक विमान उस पार से इस पार आ गया। और जैसे ही इस पार आया, श्री राम जी ने कहा सीता जी आप पूछ रही थी ना मैंने क्या किया? क्या? राम जी बोले यहां सेतु बांधे और थापे शिव सुख धाम। हमने तो यहां पुल बनाया और श्री शंकर भगवान को बिठाया। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। मैंने तो शंकर भगवान को बिठा दिया, तो उधर जो रावण कुंभकर्ण मरे, राम जी ने कहा कि उधर जो इतना बड़ा कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई दिया, उस पार वो इस पार वाले की ही महिमा है। यह तो शंकर भगवान की कृपा है, हमने तो उन्हीं को स्थापित किया और कुछ नहीं किया। कर्तृत्व अभिमान से रहित ऐसा राजा कहां होगा? राम जी कहते ही नहीं कि हमने रावण को मारा और कुंभकर्ण को मारा, जबकि सत्य है, पर वे इस सत्य का श्रेय भगवान शिव को देते हैं। संहार के देवता तो यही है। और जब लौट कर आए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, तो जो बंदर थे, बंदरों ने पहली बार किसी को प्रणाम करते देखा। अब उन्होंने तो प्रणाम कभी देखा ही नहीं था।
जब राम जी ने सिर झुकाया, बंदर समझ गए कि ऐसे ही किया जाता है। अब राम जी ने बोलकर नहीं बताया बंदरों को, करके बताया। जैसे हम लोग छोटे बच्चों से कहते हैं प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, सिर रखो। अरे वो तो रखे, तुम तो रखो, सो वो अपने आप रख देगा। वो देखकर प्रणाम करने की प्रेरणा प्राप्त कर लेगा। राम जी ने बंदरों को नहीं सिखाया, क्योंकि बंदरों को सिखाना बहुत मुश्किल। अब उनको समझाएं कैसे कि ऐसे प्रणाम होता है और ऐसे होता है। भगवान ने कहा भी नहीं। जब गुरु जी के सामने गए तो राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, और जो प्रणाम किया, अब बंदरों ने देखा, बोले जब राम जी कर रहे हैं तो ऐसे ही करना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी वहां लिखते हैं, तब रघुपति निज सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। सबको सिखाया ऐसे। सब बंदरों ने भी प्रणाम किया। और राम जी बंदरों से क्या कहते हैं, ये गुरुदेव हैं, मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। तो बंदर बोले कि आपके होंगे, मन ही मन बोले कि आपके होंगे, कुल पूज्य आप करो प्रणाम, हमें काहे को परेशान कर रहे हैं। पर राम जी आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजनन मारे। वो जितने राक्षस मरे इन्हीं की कृपा से मरे, ये गुरुदेव की कृपा थी। अब बंदरों को बड़ा अटपटा लगा, सुन लिया, लेकिन उनको लगा कि युद्ध में इन बाबा जी का कहीं पता नहीं था। मरे हम, लड़े हम, मूर्छित हम हुए, पहाड़ पत्थर हमने ढोए, और यहां आकर कहने लगे कि इनकी कृपा। पर श्री राम जी कितनी सुंदर ढंग से बात कहते हैं। वे गुरु जी से बोले कि गुरुदेव, बंदरों से तो कहा कि गुरुदेव की कृपा से राक्षस मरे, और गुरु जी से क्या बोले कि गुरुदेव ये जो बंदर हैं ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये मेरे सखा हैं। इनके कारण क्या हुआ, का भय समर सागर मह बेरे, युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये सभी बेड़ा बन गए, नाव बन गए। किसी ने कहा कि इनका ढंग भी बड़ा अजीब है, कभी गुरु जी की तारीफ करते, कभी हमारी तारीफ करते। एक सज्जन बोले इसी को तो राजनीति कहते हैं। इसकी भी तारीफ, उसकी भी तारीफ, और मन में किसी की तारीफ नहीं। लेकिन राम जी की जो राजनीति है वो सत्य से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है, प्रेम से जुड़ी है। राम जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुरु जी की भी तारीफ की और बंदरों की भी तारीफ की। तो किसी ने कहा एक की करते दोनों की क्यों, तो राम जी ने कहा कि दोनों की जरूरत है। मान लो हमें समुद्र पार करना हो, नदी पार करना हो, तो बिना नाव के तो हम पार जा नहीं सकते। तो नैया की भी तारीफ है, लेकिन बिना खिवैया के नैया पार ले कौन जाएगा। तो खिवैया की भी तारीफ है, तो नाव की भी प्रशंसा और नाविक की भी प्रशंसा। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये बंदर बन गए नैया और खिवैया बन गए गुरु महाराज। इसलिए दोनों की प्रशंसा है, दोनों के कारण हमने युद्ध जीता है। श्री राम जी अकेले श्रेय नहीं लेते। और कितना बढ़िया संकेत है कि राजा को अकेले श्रेय नहीं, सबके साथ दूसरों की बात करे। जैसे राम जी, हनुमान जी अंगद जी की बात करते हैं, लक्ष्मण जी की बात करते हैं, अपने बारे में नहीं बोलते हैं। अपने बारे में बोले तो शिव जी की स्थापना की, और यहां गुरुदेव और बंदरों की कृपा। राम जी भरत जी मिले, और ऐसे मिले जैसे कभी नहीं मिले। क्यों, राम जी का भी वनवासी वेश और श्री भरत जी का भी वनवासी वेश। अद्भुत बात है, रामचरितमानस ने अनोखा सिद्धांत दिया। हम लोग जब वनवासी वेश बनाते तो राज्य छोड़कर चले जाते हैं। भूप राज तज होहि बिरागी, राज्य छोड़कर जाते हैं तब बाबा जी बनते हैं, स्वांतः सुखाए। और जब राज्य में रहते हैं तब बाबा जी नहीं बनते हैं।
ये अलग अलग दो मार्ग है, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी तो अद्भुत बात कहते हैं। क्या? भरत जी राज्य चलाते हैं, भरत जी राम जी की अनुपस्थिति में राजा हैं, पादुकाओं का पूजन करते हैं और राज्य काज बहुत तरह से करते हैं, लेकिन वेद से बाबा जी है। पुलक गात ही सिय रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरू। उनके नेत्र बंद होते हैं, आंसू गिरते हैं और वाणी से सीताराम सीताराम और माला का लेकर जप करते हैं। इसका अर्थ व्यक्तिगत जीवन में हम साधु होकर रहें और सामाजिक जीवन में हमें जो पद मिले उस पद का कार्यभार संभालें। ये दोनों का संगम तुलसीदास जी महाराज ने किया, साधु भी और राजा भी। देखो भरत जी के हाथ में माला चलती है, सीताराम 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 सीताराम। और एक दिन आ गए हनुमान जी, संजीवनी बूटी लेने गए थे तो पहाड़ लेकर लौटे और भरत जी ने जो विशाल पहाड़ देखा और हनुमान जी को पहचान नहीं सके। उनको लगा कि ये पहाड़ कहीं अयोध्या पे ही ना गिरा दें। तो भरत जी के जिन हाथों में माला थी वो माला तो रख दी, उन्हीं हाथों में धनुष और बाण। अभी माला चला रहे थे, अब बाण चलाने लगे। ने अक्सर बाण चलाने वाले माला नहीं चला पाते और माला चलाने वाले बाण नहीं चला पाते। पर तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं कि राष्ट्र का कल्याण तब होगा और जीवन की समग्रता तब होगी कि हम माला भी चलाना जाने और हम बाण चलाना भी जाने। हम बाण भी चलाएं, हम माला भी चलाएं। ने माला चलाने वाले कहते भाई बाण से हमें कोई लेना देना नहीं भैया, हम तो माला दो और फेर लेंगे। और बाण चलाने वालों को माला से मतलब नहीं। पर तुलसीदास जी दोनों को जोड़ते हैं, साधु जीवन को भी और शासक के जीवन को भी, माला को भी और बाण को भी। लेकिन एक अद्भुत बात, भरत जी ने बाण चढ़ाया, किसी ने कहा कि तुम तो माला चला रहे थे, बाण काहे को चलाने लगे? माला चलाओ तुम तो भजन करो, तुम्हें इससे क्या मतलब? इस झंझट में काहे को पड़ते हो? तुम्हें राज्य से क्या मतलब, राजनीति से क्या? माला चलाओ। भरत जी ने कहा कि माला चलाऊं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये पहाड़ अयोध्या पर ही गिर गया तो फिर माला चलेगी कहां? इसलिए अयोध्या का संकट दूर करने के लिए श्री भरत जी ने बाण चलाया। लेकिन एक बात और है, बाण इसलिए नहीं चलाया कि हमारा कोई फल हो इसमें, हम बाण चला रहे हैं ताकि इसका कोई फल मिले ना। तुलसीदास जी कहते हैं बिनु फर सायक मारे। श्री भरत जी ने बिना फल का बाण चलाया। और कितना बढ़िया संकेत है कि माला चलाने वाले अगर बाण भी चलाते हैं तो बिना फल का चलाते हैं, उनके उस बाण के चलाने में कोई फलाकांक्षा नहीं लगी रहती है। और किसी ने कहा ये बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो? भरत जी ने कहा इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। ऐसा जीवन कितना पवित्र जीवन है। श्री भरत साधु। अच्छा एक अद्भुत बात है, भरत जी तो साधु होकर राज्य चलाते हैं और हमारे राम जी, अगर आज इनको व्यवहारिक रूप दिया जाए तो बड़ा अटपटा लगे। अच्छा राम जी तो साधु हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, निरावरण बिना पादत्राण के विचरण कर रहे हैं, मृग चर्म धारण किए हैं, बलकल वसन धारण किए हैं, जटाजूट धारण किए हैं। ये साधु वेश है ना। लेकिन एक अद्भुत बात है, राम जी ने साधु वेश स्वीकार किया लेकिन अपना धनुष बाण नहीं छोड़ा। कभी आपने देखा कि राम जी साधु होकर धनुष बाण लिए हैं? कोई साधु ऐसा नहीं मिलेगा जो धनुष बाण लिए हो। तब लोग यही कहेंगे कि धनुष बाण लिए हो तो फिर साधु काहे के, फिर तो धनुष ही बाण ले हो, और साधु हुए हो तो धनुष बाण काहे को लिए हो। इसलिए लोग पूछते भी हैं। बुंदेलखंड में तो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, कोई महात्मा मिला तो उससे जरूर पूछते, काहे महाराज तुम जाबाजू के बाबाजू, तुम इधर हो कि उधर हो, बाबाजू की जाबाजू।
और लोग उत्तर भी देते हैं। उनका पूछना अलग संदर्भ में है, वो ठीक है, लेकिन मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि रामचरितमानस हमें संकेत देता है कि हम साधु हों पर धनुष्वाण हो। किसी ने राम जी से कहा, जब आप साधु हो गए तो ये धनुष्वाण क्यों? राम जी ने कहा कि साधु मैं अपने लिए हुआ हूं, मैं साधु होकर रहूंगा, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई कांक्षा नहीं, मैं प्रारब्ध से आने वाले दुखों को सहन करूंगा, फिर ये धनुष्वाण क्यों? भगवान ने कहा लेकिन समाज के कल्याण के लिए धनुष्वाण सदा साथ रहेगा, समाज के कल्याण में मैं उदासीन नहीं रहूंगा। क्या हम उदासीन हो गए? उदासीन नहीं। इसीलिए आप देखें हमारे यहां दोनों बातें कही गई हैं, और जब तक हम दोनों को जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, दोपहर का समय, तो एक जगह बट वृक्ष दिखाई दिया, सुखद छाया, तो उन्होंने सोचा इसके नीचे जाएं। महात्मा उधर जाने लगे, गांव वाले बोले अरे बाबा उस वृक्ष के नीचे मत जाना। कहा क्यों? हम लोग वहां सांप रहता है, बड़ा विकट सांप है, बहुतों को काट चुका है, आप बिल्कुल मत जाओ। पर महात्मा भी तो महात्मा ही बोले हम तो जाएंगे, अब सांप को भी समझाएंगे, और जिन्हें समझाने की आदत होती उन्हें तो कोई मिले समझाना ही है। अरे महाराज सांप नहीं समझ, नहीं हम जाएंगे, चले गए। कथा है। और जो सांप ने देखा तो बहुत क्रोध में भनभना के फन फुला के दौड़ा, और जो महात्मा ने देखा, अरे बोले शांत रहे, जाने किस कारण तो ये शरीर मिला है, इसमें भी ऐसे करेगा। तो महात्मा ने सांप को समझाया, और कथा कहती है कि सांप समझ गया। एक सज्जन बोले सांप समझ गया? सांप समझ गया? क्यों समझ गया? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी मुश्किल से समझते, सांप तो फिर भी समझ जाते हैं। महात्मा ने सांप को समझा दिया। अब महात्मा ने कहा कि अब मत काटना, साधु होकर रहना, साधु का संग किया है, संत स्वभाव रख। ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने उसे चेला बना लिया। लौट कर आए, गांव वालों से कहा आराम से जाओ, वो नहीं बोलेगा। महात्मा तो दूसरे गांव चले गए, और वो संत का चेला बहुत सादगी पूर्ण। अब गांव वाले आए, लड़के आए, सो सांप कुछ नहीं बोला, गुरुजी कह गए थे। सो एक लड़के ने दूर से देखा सांप नहीं बोला, तो उसने एक पत्थर फेंक के मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो लड़का सांप के पास पहुंच गया, उसने पूंछ पर पांव रखा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो दूसरे ने फन पकड़ लिया ऐसे हाथ से, सांप नहीं बोला। अब वो बच्चे ये करें, उसकी पूंछ पकड़े, ऐसे ऐसे घुमावे, सांप ना बोले। अब तो वो वृक्ष की डाली पर रस्सी की तरह सांप को लटकाएं, झूला झूले। नाश्ता करके आए, झूला झूले, भोजन करने फिर चले जाएं, फिर भोजन के बाद आए सांप। बड़े बड़े लोग वृक्ष के नीचे बैठे, छोटे बच्चे तमाशा करें। उस सांप की 5 दिन में ही वो दुर्दशा हो गई, बेचारा मरणासन। गुरुजी लौटे कि चलो चेले से मिलते चलें। और जब लौट कर आए, कहाँ है बच्चा, कहाँ बच्चा हो, तो देखे वो इधर उधर देखा, सो बेचारा करा रहा था, उदास पड़ा सांप। गुरुजी ने कहा हे वत्स, तुम्हारी ये दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से ही हुई है। आप कह गए थे कि किसी को मत सताना, अहिंसा परमो धर्म, क्षमा का भाव, अहिंसा का भाव, उसी भाव से ये दुर्दशा है। गुरुजी बोले भले आदमी, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी मना किया था? काटोगे तो दूसरे का नुकसान होगा, काटोगे तो दूसरा नहीं बचेगा, और फुफकारोगे नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो दूसरे को मत मिटाओ पर अपने को तो बचाओ। तो गुरुजी फुफकारना है? बोले बिल्कुल।
कहा तब तो ठीक। अब आए दूसरे दिन चेले, गुरुजी अलग बैठे थे, जो बच्चे आए और सांप ने जो फुफकारा वहीं से भाग गए। देखो, अब हमें अहिंसा के साथ ऐसी बुद्धि भी रखनी पड़ती जिससे हम तो सुरक्षित रहें। एक बार किसी ने कहा, कोई कहावत है, किसी पुराने व्यक्ति ने किसी महापुरुष से सुना कि तुम्हारे गाल में कोई एक तमाचा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी सहनशीलता हमें होनी चाहिए। पर एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे एक गाल में कोई तमाचा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, और दूसरे में भी मारे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक गाल में तमाचा मारने वाले के सामने हम दूसरा गाल कर देंगे, और दूसरे में भी तमाचा मारे तो फिर तीसरा गाल तो उसी का होगा, हमारे तो दो गाल हो गए। इसीलिए हमारे यहां दोनों तरह की पढ़ाई पढ़ाई गई है। हम केवल शास्त्र की पढ़ाई नहीं पढ़ते, शस्त्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, कभी हम लोगों ने विचार ही नहीं किया, हमारे जितने देवता हैं सब शस्त्र वाले और सब शास्त्र वाले, बिना शस्त्र के कोई है ही नहीं। आप विचार करके देखो, माता जगदम्बा, माता जगदम्बा की तलवार, हनुमान जी की गदा, राम जी का धनुष बाण, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर जी का त्रिशूल, और बलराम जी को तो कुछ नहीं मिला तो हल मूसल, हल से फंसाया, मूसल से साफ किया।